दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में जिस काम में मन लगे उसी काम को करना चाहिए और अगर आपने ऐसा किया तो आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। ठीक इसी तरह इस महान अभिनेता ने भी किया था, जिसकी वजह से इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। एक अच्छी खासी जिंदगी जीते हुए भी इस कलाकार ने अपने ऐशो आराम की दुनिया छोड़कर संघर्ष की दुनिया को चुना, क्योंकि इस दिग्गज अभिनेता के सिर पर फिल्मों में काम करने का और नाम कमाने का जुनून सवार था। जी हाँ दोस्तों, हम जिस दिग्गज अभिनेता लेखक की बात कर रहे हैं उस महान इंसान का नाम बलराज साहनी है। उन्होंने अपने ज़माने में अभिनय के साथ साथ साहित्य, कला, संस्कृति और पत्रकारिता में भी अपना दबदबा कायम रखा। इनके जीवन की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि एक बार इनके जीवन की कहानी सुनने के बाद किसी भी हारे हुए इंसान के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है इस तरह के शख्सियत फिल्मी दुनिया में गिनती के मिलते हैं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठना, क्योंकि आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों उनका जन्म 1 मई साल 1913 को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी, पंजाब में एक आर्य समाज हिंदू परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उनका वास्तविक नाम युधिष्ठिर साहनी था, लेकिन उनकी बुआ को उनका नाम लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए उनका नाम बदलकर आसान सा नाम बलराज कर दिया गया। कहा जाता है कि उस समय उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया था, लेकिन उन्हें गुरुकुल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनका डीएवी स्कूल में दाखिला करवाया गया। उन्होंने वहां अच्छे से पढ़ाई किया। उसके बाद आगे की डिग्री करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और फिर गार्डन कॉलेज को चुना। लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में भी डिग्री हासिल किया। उसके बाद वो अपने घर रावलपिंडी वापस आ गए। घर वापस आने के बाद उन्होंने अपने पिता का व्यापार संभालना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक पिता के साथ काम किया, लेकिन उनका मन इसमें नहीं लग रहा था। जिंदगी में कुछ अलग करने के सपने ने उन्हें रावलपिंडी से कलकत्ता खींच लिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय में एक अंग्रेजी और हिंदी टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक वहाँ काम किया, लेकिन पत्नी के गर्भवती होने के कारण वो दोबारा अपने घर वापस लौट आए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करें। कभी उन्होंने पत्रिका निकाली तो कभी छोटे मोटे नाटकों को चित्रित किया गया। कहा जाता है कि इसी बीच वो गांधी जी से भी मिले थे और गांधी जी के कहने पर वो लंदन चले गए, जहां वो बीबीसी में एक अंग्रेजी उद्घोषक बन गए। आखिरकार वहां से आने के बाद उन्हें भारत में ही एक रेडियो स्टेशन पर प्रबंधक के रूप में काम करने का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मायानगरी शहर मुंबई में आने का फैसला किया। मुंबई आने के बाद वो अभिनय करना चाहते थे, लेकिन माता पिता उनके इस फैसले से बहुत दुखी हुए। हालांकि बलराज ने अपना मन पूरी तरह से मुंबई जाने के लिए बना लिया था। आखिरकार उन्हें मुंबई जाने की इजाज़त मिल ही गई। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर उन्होंने संघर्ष के रास्ते को अपनाया और अपने बचपन के शौक को पूरा करने की जिद में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन यानी IPTA में शामिल हो गए। हालांकि IPTA में शामिल होने के बाद उन्हें फनी मजुमदार शो में एक नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला, क्योंकि वो इसके पहले स्कूल के और अन्य लोगों के साथ कुछ थिएटर नाटकों में हिस्सा लिया करते थे, इसलिए उन्हें इसका थोड़ा बहुत फायदा मिला, जिसके और फिर उन्हें IPTA की निर्मित फिल्म धरती के लाल में अभिनय करने का मौका मिला, जिसके निर्देशक थे ख्वाजा अहमद अब्बास, और ये उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। ये फिल्म साल 1946 को ही रिलीज की गई थी। फिल्म में तृप्ति मित्रा और शोभू मित्रा के साथ बलराज ने मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया था। आपको बता दें कि घर के खर्चे निकालने के लिए उनकी पत्नी भी सहायक अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया करती थी। इस फिल्म में उनकी पत्नी ने भी अभिनय किया था। हालांकि कैमरे के सामने आने के बाद बलराज काफी नर्वस हो जाते थे, जिसका जिक्र उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी फिल्म में अभिनय किया, तब जाकर धीरे धीरे वो कैमरे के सामने खुलने लगे। उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी फिल्म के शीर्षक हैं दूर चले, बदनामी और गुड़िया। इसके बाद वो कई और फिल्मों में नजर आए, लेकिन फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान वो जेल में थे और जेल से ही शूटिंग के लिए आया करते थे। दरअसल अपनी क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के चलते उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। वो शहीद भगत सिंह से काफी प्रभावित भी थे। कहा जाता है कि साल 1951 में
आई फिल्म हलचल की शूटिंग में जब वो व्यस्त थे तभी उन्हें जेल जाना पड़ा था। इसलिए फिल्म निर्माता के आग्रह पर उन्हें विशेष व्यवस्था के तहत शूटिंग के लिए जेल से बाहर लाया जाता था और शूटिंग होने के बाद वापस जेल भेज दिया जाता था। इस फिल्म का निर्देशन SK ओझा ने किया था। फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस मुख्य भूमिका में थे, जबकि बलराज सहायक अभिनेता के तौर पर एक जेलर की भूमिका में हैं। उन्हें अभी तक दर्शकों के बीच अधिक लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उनकी माली हालत धीरे धीरे सही होती जा रही थी, लेकिन साल 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन उनके एक्टिंग करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसी फिल्म के बाद उन्हें एक मुख्य अभिनेता के तौर पर पहचान मिली और इस फिल्म के बाद उनके असली ताकत को पहचाना गया। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता 2 बीघा जमी पर आधारित थी। ये निर्देशक बिमल रॉय की क्लासिक फिल्म बनी, जिसमें बलराज के साथ निरूपा रॉय और मीना कुमारी दिखी। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और इस फिल्म के बाद बलराज दर्शकों के बीच और लोकप्रिय हो गए। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे सीमा, गरम कोट, परदेसी, भाभी, गर्म हवा, अमानत, वक्त और काबुली वाला। दोस्तों, ये सभी फिल्म उनकी हिट साबित हुई। उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान और छवि बनाई, जो उन्हें दर्शकों के बेहद करीब लेकर चला गया। वे आम जनमानस के हीरो के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। साल 1944 से लेकर 1952 तक उन्होंने सिर्फ 10 फिल्में ही मिली थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने अपनी रफ्तार पकड़ी तो महज 2 दशकों में वो 120 फिल्मों में नजर आए। साल 1960 से लेकर साल 1973 तक उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया और अपने दर्शकों को रोमांचित किया। इसी बीच उनके कुछ शानदार फिल्मों में अनपढ़, हकीकत, पिंजरे के पंछी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, इजाज़त, नीलकमल, मेरे हमसफ़र, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म और अमानत शामिल हैं। दोस्तों, उनकी आखिरी फिल्म जलियांवाला बाग थी, जिसमें उन्होंने उधम सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बलराज साहनी पर एक गीत दर्शाया गया था, जिसके बोल हैं ए मेरी ज़ोहरा जबी, जो आज भी दर्शकों की जुबां पर छा गई है। साल 1936 में उन्होंने दमयंती साहनी से शादी किया था, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी, लेकिन फिल्मों में अभिनय और घर संभालने के चलते उन पर काम का काफ़ी गहरा असर पड़ा, जिसके चलते साल 1947 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बलराज ने साल 1951 में अपने पहले प्यार संतोष चंडोक से विवाह किया, जो उनके मरणोपरांत तक उनके साथ रही। उनके बेटे का नाम परीक्षित साहनी है, जो कि एक भारतीय अभिनेता हैं, और परीक्षित की पत्नी का नाम अरुणा साहनी है। दोस्तों, दोनों के 3 बच्चे हैं, तानिया साहनी, वर्ण साहनी और अदिति साहनी। हालांकि इसके अलावा उनके बच्चों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वहीं पर बलराज की बेटी का नाम शबनम साहनी है। हालांकि बलराज के 3 बच्चे बताए जाते हैं, लेकिन बस उनके 2 बच्चों के बारे में ही जानकारी है। उनके भाई का नाम भीषम साहनी है, जो कि एक जाने माने लेखक थे। उन्हें उनके फेमस किताब तमस के लिए जाना जाता है। साल 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसके अलावा उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बात करें बलराज के माता पिता के बारे में, तो उनके पिता का नाम बाबू हरिबंसल साहनी था, जो कि एक व्यवसायी थे, जबकि उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। बलराज के महान चरित्र को देखकर उन्हें साल 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता बलराज साहनी ने जिस मुकाम को हासिल करने का सपना देखा था, आखिरकार अपने मेहनत और लगन के दम उसे हासिल भी कर लिया। आज भी लोग उन्हें भूले नहीं हैं। स्पेशली उनके ऊपर दर्शाए गए गीत की वजह से लोग उन्हें नहीं भूल पाए हैं। आखिरकार इस महान अभिनेता की 59 साल की उम्र में साल 1973 में उनका निधन हो गया और ये दुनिया को अलविदा कह गए। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।